बोलो गीता भगवान की जय। गीता में भगवान कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि की गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान और तप, वर्ण आश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जिन्होंने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में हम लोक और परलोक की संपूर्ण कामना के त्याग का नाम कर्मों का फल यानी कि त्याग है। कहते हैं कि कितने ही पंडित जन तो काम में कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुल पुरुष सब कर्मों फल के त्याग को त्याग कहते हैं। पर कृष्ण भगवान कहते हैं वो मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल और केवल भगवत कर्म करता है। कहते हैं जिनके आश्रय कर्म किए का जाए उसका नाम अधिष्ठान है। जिन जिन इंद्रियों को और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। कहते शुभारंभ कर्मों को संस्कारों का नाम देव है। कहते सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए साधनों से रहित उसकी बुद्धि अशुद्ध है ऐसा समझना चाहिए। जैसे अग्नि, वायु, जल के द्वारा प्रारब्ध किसी प्राणी की हिंसा होती है, देखने में आवे तो वो वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष देव से अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी ये वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार न होने से किसी भी प्राणी की हिंसा हो रही है नहीं हो सकती तथा बिना कृतज्ञ के किए हुआ कर्म वास्तव में अकर्म है, इसलिए वो पुरुष पाप से नहीं बंधता है। कहते हैं जानने का नाम ज्ञाता है, जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है और जानने से आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। कर्म करने वाले का नाम कर्ता है, जिन्हें साधनों कर्म से किया जाए उनका नाम करण है, करने वाले का नाम क्रिया है। तभी तो कहे हैं कि दीर्घ सूत्री उनको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता। गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत पर बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। कहते जैसे गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति त्याग कर भगवत बुद्धि से केवल शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम ही प्रवृत्ति मार्ग है। देवाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित श्री केशव जी और शनकादिकों की भांति संसार में प्रयास होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। भाव दिग्ध से सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचारी दोष है। उस दोष से जो रहित है वो अभिचारिणी धारणा है। मन, प्राण और इंद्रियों को भागवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों से लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है।
और जो धारण करता है वो धृत सत्व की है। जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूर्खता के कारण प्रथम विषय तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति रखने वाले पुरुषों भगवत वचन, ध्यान, सेवा आदि साधनों का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विषयों के तुल्य प्रतीत होता है। बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुखों को परिणाम में विषय के तुल्य कहा जाता है। जैसे वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर या वस्तु को दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना, नफा बढ़त, दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी, जबरदस्ती अथवा अभी किसी प्रकार से दूसरों को हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों में रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यवहार है उसका नाम सद्व्यवहार है। जैसे कहते हैं कि हमें जैसे बर्फ जल से प्राप्त है वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद परमात्मा व्याप्त है। इसलिए झूठ, कपट, चोरी से कोई बच नहीं सकता परमात्मा की निगाह से। तो कहते हैं जैसे बर्फ जल से व्याप्त है वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंदन घन परमात्मा से व्याप्त है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वत्र समझकर पति का चिंतन करती हुई पति की आज्ञा अनुसार पति के लिए मन, वाणी, शरीर, कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर की सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर परमेश्वर के ही लिए स्वाभाविक कर्तव्य का आचरण करना है। कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना ही कर्म है। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियम किए गए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है उनको सर्वधर्म, सहज कर्म, इष्कर्म, नियत कर्म, स्वभाव जर कर्म, स्वाभिनियत कर्म इत्यादि नामों से कहा जाता है या जाना जाता है। तो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। वहाँ परम भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा परम नैक सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही जाती है। कहते हैं लज्जा, भय, मान, बड़ाई, आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममते रहित होकर केवल एक परमात्मा का ही परम आश्रय, परम गति और कर्तव्य समझना तथा अन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, स्वभाव और सम्मुख स्वरूप चिंतन करते रहना एवं भगवंत का भजन स्मरण करते हुए उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। तभी तो वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में वृद्ध प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है। कहते हैं जिसके नाम स्मरण करने से पापों का नाश होता है
उसका नाम ही हरि है। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, गीता में कहते हैं कृष्ण जी कि बेकार तुम चिंतित करते हो, व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को न मार पाते शस्त्र अग्नि या समय, पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है, आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यंत्र है परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है, कुछ न खोना कुछ न पाना, सिर रिक्त सबके हाथ है। ईश्वर स्वयं है, सृष्टिशाली है, वहाँ उसको खोजना मुश्किल है। जो भी होता है शुभ होता है, सब उसी की योजना है। कमाए फल की छूटे, कामनाएं फल की झूठी हैं, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ मृत्यु का भय है, आत्मा को न मार पाते शस्त्र अग्नि और समय है। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता है। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के साथ मत करो, हिंसा मत करो। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु अच्छा नाम भी ले ही छोड़ जाते हैं। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाओ, ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा बने रहो। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सभी को स्नेह दो, संयोग दो, क्षमा दो। सिर का झुकना नमन है, सिर का झुकाना समर्पण है। शिक्षा जीवन के लिए जाती है, न कि मात्र जीविका के लिए। बदला लेने की खुशी एक बार होती है, लेकिन माफ करने का गौरव सदैव बना रहता है। बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते हैं, वे तुम्हारे आचरण से ही सीखते हैं। गुणों के गुलदस्ते की खुशबू लेकर लेने की बजाय सच के फूलों की खुशबू लो। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। सत्य शुद्ध सत्य कर्म करे, सदा सत्य कर्म करे, बचे पाप की बुराई से। सदा सत्य कर्म करे, बचे पाप की बुराई से। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। कबीरा ये संसार है जैसे सिंह फूल का, कबीरा ये संसार है जैसे सिंहर फूल, हाँ जैसे सिंहर फूल। दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। यही सब रह जाएगा, यही सब रह जाएगा, ओ यही सब रह जाएगा। दिया हुआ जो हाथ से तेरे, तेरा साथ निभाएगा। दिया हुआ जो हाथ से तेरे, वही साथ निभाएगा। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल विचार करें। गुरु गोविंदा उखड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंदो नौकर काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
हैं उनके निशान यहाँ, करके भलाई जो गए हैं उनके निशान यहाँ। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। दाऊ खड़े काके लागू पाए, हे बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताए। हैं सभी मेहमान यहाँ, हैं सभी मेहमान यहाँ, करके भलाई जो गए हैं उनके निशान यहाँ, करके भलाई जो गए हैं उनके निशान यहाँ। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पोथी पढ़ जुगमया पंडित बयान कोए, पोथी पढ़ जुगम पंडित बयान कोए। ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। आई अखर प्रेम को पढ़े सो पंडित। हम भी ऐसे काम करें, हम भी ऐसे काम करें, जब तक रहें दुनिया में सूरज की तरह चमके। हम भी से कर्म करें, जब तक रहें दुनिया में सूरज की तरह चमके। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल विचार करें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोई न समाई। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोई न साई समाई। भगवान को याद करे, भगवान की याद करे। जीवन की कीमत है, नहीं इसे बर्बाद करें। ओ भगवान की याद करें, जीवन की कीमत है, नहीं इसे बर्बाद करें। जीवन की कीमत है, नहीं इसे बर्बाद करें। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। बोलो गीता भगवान की जय।